बिस्मिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व सल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन व आलि बैतिहि अत्तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन। बारगाह हज़रत अमीरुल मोमिनीन सलवातुल्लाहि व सलामुहु अलैहि से अपने मोमिनीन की खिदमत में मसाइल निकाह के ज़िमन में सिलसिला गुफ्तगू अहकाम विलादत और उससे रिलेटेड जो मसाइल हैं उस तक पहुँचा था। और गुज़िश्ता वीडियो में हमने अक़ीक़े के मसाइल के ऊपर गुफ्तगू की थी और अक़ीक़े का मसला इस नुक्ते के ऊपर पहुँचा था कि आया अक़ीक़ा के जानवर में कुर्बानी के जानवर वाली तमाम शराइत का होना ज़रूरी है या ज़रूरी नहीं है। कुर्बानी के जानवर में जो शराइत हैं यानी कि अलबत्ता वो कुर्बानी की जो हज में हाजी करता है वो उसमें जो मिना में जो कुर्बानी की जाती है वहाँ पे जो शराइत का होना ज़रूरी है, मिसाल के तौर पर कि जानवर खसी ना हो, इसी तरीके से लागर ना हो, उम्र की मखसूस शर्त है। इस किस्म की शराइत जो हैं क्या ये अक़ीक़े के जानवर में पाया जाना ये ज़रूरी है या ज़रूरी नहीं है। जवाब यह है कि अक़ीक़ा के जानवर में कुर्बानी वाले जानवर की शराइत का होना मुस्तहब है, ज़रूरी नहीं है। अक़ीक़े का गोश्त कैसे तक़सीम किया जाए। मुस्तहब है कि चौथा हिस्सा दाई को दिया जाए और बाकी गोश्त को मोमिनीन में तक़सीम करना चाहिए। चाहे वो गोश्त पका कर मोमिनीन को दें या वैसी ही मोमिनीन को तक़सीम कर दें, कोई हरज नहीं है, इस्तिहबाब अदा हो जाएगा। लेकिन बाप या जो बाप की कफ़ालत में है उनका अक़ीक़े के गोश्त को खाना मकरूह है। ख़ास तौर पर बच्चे की माँ के लिए खाना मकरूह है, बल्कि मुस्तहब है कि बच्चे की माँ अक़ीक़े का गोश्त न खाए। सवाल है कि क्या अक़ीक़े के जानवर की हड्डियाँ इकट्ठी करके उन्हें दफन करना वाजिब है। बाज़ मोमिनीन ये ख़याल करते हैं कि जिस जानवर को अक़ीक़े में ज़िबा किया जाता है उसकी हड्डियों को इकट्ठा करके जो है वो एक जगह दफन करना वाजिब है। जवाब है कि ऐसा करना वाजिब नहीं है। अक़ीक़े के जानवर की हड्डियाँ काटने का क्या हुक्म है। तो जवाब यह है कि अक़ीक़े के जानवर का गोश्त यूँ काटना चाहिए कि उसकी हड्डियाँ टूटने न पाएँ। यहाँ तक अक़ीक़े के मसाइल को बयान करने के बाद एक बच्चे की तरबियत के हवाले से जो अहम तरीन मसाइल जिसे अरबी में हक़ हज़ानत कहते हैं, बच्चे की तरबियत, उसकी निगहदाश्त, उसकी देखभाल के जो मसाइल हैं उसे हक़ हज़ानत कहा जाता है। उसके मुताल्लिक़ जो है वो अहम तरीन मसाइल जो है वो बयान करना यहाँ पे ज़रूरी समझता हूँ। सबसे पहला मसला यह है कि वालिदैन में से औलाद की देखभाल और तरबियत का हक़ किसको हक़ हासिल है। क्या माँ का हक़ है या बाप का हक़ है या दोनों का मुश्तरका हक़ है। जवाब यह है कि 2 साल तक औलाद की तरबियत और उनकी देखभाल और उनकी निगहदाश्त का हक़ वालिदैन के लिए बराबर और एक जैसा है, दोनों का मुश्तरका हक़ है। लिहाजा 2 साल से पहले बाप माँ से बच्चे को जुदा नहीं कर सकता, लेकिन 2 साल के बाद तरबियत और परवरिश का हक़ फ़कत बाप के पास ही रह जाता है। सवाल है कि अगर 2 साल से पहले शौहर अपनी बीवी को तलाक दे देता है तो आया माँ से बच्चे की तरबियत और देखभाल का जो हक़ है वो साक़ित हो जाएगा या साक़ित नहीं होगा। 2 सूरतें हैं इस सवाल के जवाब की। पहली सूरत यह है कि अगर 2 साल मुकम्मल होने से पहले औरत किसी मर्द से शादी कर लेती है, यानी शौहर ने तलाक दी है और फिर 2 साल मुकम्मल होने से पहले वही औरत किसी और मर्द से शादी नहीं करती है, तो उसे अपने औलाद की तरबियत और परवरिश का मुकम्मल हक़ है। ये एक सूरत है। लेकिन अगर वो 2 साल मुकम्मल होने से पहले शौहर से तलाक ली और फिर 2 साल मुकम्मल होने से पहले किसी और मर्द से वो शादी कर लेती है तो औलाद की तरबियत और परवरिश का जो हक़ है वो बाप के साथ मुख्तस होगा, फ़कत बाप ही हक़ हज़ानत रखेगा। सवाल यह है कि अगर ख़ातून दूसरे शौहर से तलाक ले या बेवा हो जाती है, उसका शौहर मर जाता है या पहला शौहर उसे तलाक दे देता है, आया इसके लिए पहले शौहर के बच्चे की परवरिश का हक़ लौट आता है या नहीं लौटता। इस सूरत में भी बच्चे की निगहदाश्त का हक़ उसके पास नहीं लौटता है।
सवाल यह है कि बच्चे की तरबियत और देखभाल और निगहदाश्त का हक़ कितनी उम्र तक रहता है। बच्चा उम्र के किस हिस्से तक पहुँचे तब तक जो है ये तरबियत, देखभाल और निगहदाश्त का हक़ जो है, जो 2 साल तक मुश्तरका है, वो किस हद तक रहता है। अर्ज़ यह है जवाब में कि बच्चा जब बालिग और राशिद हो जाए, यानी अपनी ज़िंदगी और माल के मुताल्लिक़ फ़ैसला करने में ख़ुद मुख्तार हो, वालिदैन से बेनियाज़ हो जाए, तो किसी को उसकी तरबियत और परवरिश का हक़ नहीं रहता है। लेकिन अगर वो बालिग और राशिद होने के बाद वालिदैन से जुदा हो जाए और ये जुदा होना उन वालिदैन के लिए अज़ियत का बायस हो, तो उनकी मुखालफत करना और उनको छोड़ के चले जाना ये जायज़ नहीं होगा। सवाल यह है कि वालिदैन अगर तलाक़ की सूरत में एक दूसरे से जुदा हो जाते हैं, मियाँ बीवी जुदा हो गए हैं, बच्चा बालिग हो चुका हो और माँ बाप के दरमियान इस सिलसिले में इख्तिलाफ़ हो कि कौन बच्चा ले, बाप कहे कि बच्चा मैं लूँगा और माँ कहे कि बच्चा मैं लूँगी, तो इस सूरत में शरीयत का क्या हुक्म है। जवाब यह है कि इख्तिलाफ़ की सूरत में माँ को तरजीह दी जाएगी। वसल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन व आलि बैतिहि त्तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन।